हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। होप आप सभी ने होली का त्यौहार बहुत एंजॉय किया होगा। रंग गुलाल पिचकारी इन सब के साथ साथ गुजिया मालपुआ दही भल्ले जो हमारे ट्रेडिशनल स्नैक्स होते हैं, रेसिपीज़ होती है, उन सभी को आपने एंजॉय किया होगा। जिन लोगों ने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी वो ये जान चुके होंगे कि किस तरह से हम होली में अपना ध्यान रख के थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होके हम अपने वेट को मेंटेन रख पाते हैं। लेकिन कई बार हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम अपना ध्यान रख सके। स्पेशली फीमेल्स के साथ मैंने ये देखा है। फेस्टिवल में तो और ज़्यादा फीमेल फेस्टिवल्स के समय तो इतनी बिज़ी रहती है कि उसके पास कहाँ इतना टाइम रहता है कि वो ये सोचे कि हाँ मुझे इतना फ़ाइबर लेना है या रात में मुझे ये लेना है। मतलब उसे इतना सोचने का भी टाइम नहीं होता। खाने की तो बात भूल जाइए। अच्छी बात है, फीमेल पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। तो और जब हम वेट लॉस कर रहे हैं तब तो एक गिल्ट भी होता है कि अरे अब हम क्या करें, हमने इतनी मेहनत की थी और फिर से हमारा 1-1.5 किलो वेट जो है वो बढ़ गया। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि एक दिन का वेट है, 1-2 दिन अगर हम ज़्यादा खा के अपना वेट गेन कर सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख के हम उसे लॉस भी कर सकते हैं। और बेसिकली जो फेस्टिवल्स के बाद ओवर ईटिंग के कारण हमारा वेट जो बढ़ा हुआ होता है वो बहुत ही टेम्पररी होता है। मैंने देखा है कि इस तरह का वेट आप आराम से 2 से 3 दिन में कम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो आपका वज़न ज़्यादा रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि आप बहुत ब्लोटेड रहते हो, आपका गट हेल्दी नहीं रहता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करती है क्योंकि हमने इतना सारा फ्राइड खाया है, सॉल्टी फूड लिया है, स्नैक्स में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। उन सब के कारण आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है और इसीलिए आपका वेट नेक्स्ट डे बढ़ा हुआ आता है। तो इसीलिए मैं अपने सभी फ्रेंड्स से कहती हूँ कि अगर आपको ये डर है कि फेस्टिवल के बाद हमारा वेट ज़्यादा आएगा तो वेट चेक मत कीजिए। स्पेशली फेस्टिवल के जस्ट नेक्स्ट डे तो वेट बिल्कुल मत चेक कीजिए। स्ट्रेस होगा, घबराहट होगी। 1-2 दिन के बाद आप अपना वेट चेक कीजिए। जब आप 1-2 दिन के बाद अपना वेट चेक करेंगे तो आप उसी जगह आके लैंड करेंगे जहां आप रुके थे। मतलब अगर होली से पहले जो आपका वेट था 2-3 दिन में आप उसी वेट पे आ जाएंगे। अब क्योंकि हमने इतना कुछ फ्राइड खाया था, स्वीट खाया था, सॉल्टी खाया था, मतलब हमें पता है कि हमने बहुत अनहेल्दी खाया था। इतना खाने के कारण आपका गट अनहैप्पी हो जाता है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और पता नहीं बहुत सारे सिम्टम्स आप फील करने लगते हो। मतलब बहुत लो एनर्जी भी फील होती है उस समय। हम एकदम थके थके महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी नींद सही नहीं होती है। तो अब टाइम है डिटॉक्सिफिकेशन का। एक बात तो ठीक है कि चलिए 1-2 दिन के डिटॉक्सिफिकेशन से आपका जो भी एक्सेस वेट था वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारे अनहेल्दी सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमारा गट अच्छा नहीं रहता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट 1 वीक का अपने लिए टाइम आप दीजिए। 1 वीक अपना ध्यान रखिए। अगर इन त्योहारों में 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के कारण आप अपना ध्यान नहीं रख पाए थे तो कोई बात नहीं। अभी 1 वीक आप ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे अच्छा उपाय है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डिटॉक्स वाटर की रेसिपी बता रही हूँ। इसे आप आज ही प्रिपेयर कर लीजिए और इसे 1 हफ्ते आप अगर रोज़ ले सकते हैं तो आप इसे रोज़ लीजिए। सबसे पहले एक बाउल में आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा का पाउडर डाल दीजिए और उसमें एक लेमन डाल दीजिए। इस लेमन को आप आधे घंटे इसी में ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो लेमन है उसके चारों तरफ जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो आपके निकल जाएंगे और फिर आप इस लेमन को कद्दूकश कर लीजिए। मतलब इसका जो पील होता है ना वो भी आपका कद्दूकश करने से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम इस पील को भी इसमें यूज़ करने वाले हैं। अब डिटॉक्स वाटर जो आप बनाएंगे ये कम से कम आपको 2 लीटर पानी में बनाना है। मैं जो रेशियो बता रही हूँ आपको 1 लीटर पानी का बता रही हूँ। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें एक खीरा छोटा छोटा काट के डाल दीजिए, 10 से 20 मिंट के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा अदरक, इतना बड़ा एक पीस आप लीजिए अदरक का, उसे भी कद्दूकश करके आप डाल दीजिए। एक
सिनेमन या दालचीनी के स्टिक इसमें डाल दीजिए, और जो हमने लेमन पील कद्दूकस करके रखा था उस लेमन पील को भी डाल दीजिए, और वो लेमन जूस भी उसमें आप ऐड कर दीजिए। और इस पानी को आप रात भर ऐसे ही छोड़ दीजिए। 6 घंटे कम से कम आपको छोड़ना होता है, तो रात भर छोड़ देंगे तो और अच्छा है। और सुबह आप इस पानी को अपने साथ, आप जहाँ भी जाते हैं इस पानी को आप लेके जाइए। ये आपका डिटॉक्स वाटर है, दिन भर आपको इसी पानी को पीते रहना है। अब जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम अपने गट और लीवर को हम कैसे भूल सकते हैं। गट और लीवर को हेल्दी रखना इस समय हमारी प्रायोरिटी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले तो आप पानी पीते हैं, जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है, ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल वाटर जो भी आप ले रहे हैं उसे ले लीजिए। उसके आधे घंटे बाद आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल की स्मूदी लेनी है। स्मूदी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको लेना है 1 गाजर, हाफ चुकंदर और एप्पल या ऑरेंज, इनमें से कोई भी फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच कर्ड आप ऐड कर दीजिए, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, और छोटा सा पीस इसमें अदरक का डाल दीजिए। 1 चम्मच आपको फ्लैक्स सीड्स डालना है इसमें, और इसमें आधा चम्मच आप सिनेमन पाउडर मिक्स करेंगे। और जितना आप इसे थिक या थिन करना चाहते हैं उस अनुसार आप इसमें पानी डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को आप जब मिक्स करेंगे तो ये आपकी एक अच्छी स्मूदी बन जाएगी, जो आपके लीवर गट दोनों के लिए बहुत हेल्दी है। तो ये पहली चीज़ है जो आप पानी पीने के बाद सबसे पहले आप लेंगे। ध्यान रखिए इसमें शुगर मत ऐड कीजिएगा और इसमें दूध मत ऐड कीजिएगा। मिल्क की जगह आप इसमें कर्ड ऐड करेंगे। तो ये आपकी स्मूदी हो गई, ये आपने सुबह उठ के सबसे पहले ले लिया। अब हमने डिटॉक्स वाटर भी बना लिया, हमारी स्मूदी भी हमने ले ली। अब क्या करें, मील्स अपना बहुत लाइट रखना है, इतना लाइट कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बिल्कुल भी लोड ना पड़े। ऐसे में मैं कहती हूँ कि आप प्रोटीन रिच फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि जनरली जब हम बहुत ही हाई प्रोटीन चीज़ लेते हैं तो वो हमारे लीवर और किडनी पे लोड बढ़ाती है, तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स कर नहीं पाएगी। तो जैसे राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें इस समय आप अवॉइड कीजिए। आप रोटी लेते हैं तो उसे आप सब्ज़ी के साथ खाइए, चावल लेते हैं उसे भी सब्ज़ी के साथ खाइए। आप सभी सब्ज़ियां खा सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। जनरली मटर की सब्ज़ी मैं इस समय अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मटर भी एक प्रोटीन का सोर्स हो जाता है, फिर वो आपके लीवर किडनी पे लोड बढ़ाएगा एंड आपकी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स कर नहीं पाएगी। तो सिर्फ आपको मटर अवॉइड करना है। इसके अलावा आप आलू, गोभी, लौकी, ब्रोकली, टिंडा, तोरी, जो भी सब्जियां हैं आपके पास, भिंडी है, बीन्स है, गाजर है, चुकंदर है, जो चाहे जो भी सब्ज़ी मार्केट में अवेलेबल है वो सभी ले सकते हैं। सिर्फ मटर अवॉइड करना है। और ये बात तो बिल्कुल भूल जाइए कि अगर आप आलू की सब्ज़ी खाएंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा, नहीं होगा। आपका वेट गेन आलू से बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि आप इसे मिक्स करके खा रहे हैं। तो वैसे में ये सडनली आपका ब्लड शुगर रेस बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको सब्ज़ी रोटी खानी है, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर वाले हैं तो उनका अलग जा रहा होगा, आपको डायबिटीज़ है तो आपको नहीं खानी है। ये सभी के लिए है, मतलब सभी के लिए है। हर कोई इसे ले सकता है, क्योंकि अपना मील्स आपको हल्का रखना है। सिमिलरली आप चाहे तो रोटी की जगह आप चावल भी ले सकते हैं। चावल भी बहुत हल्का होता है, हमारी बॉडी बहुत इजीली इसे डाइजेस्ट कर पाती है। बासमती आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बासमती बहुत ही रिफाइंड फॉर्म होता है राइस का। नॉर्मल राइस हम लेंगे, बासमती हम अवॉइड करेंगे। सिमिलरली जो आप रोटी ले रहे हैं वो भी चोकर वाले आटे की आप लीजिए। आप ज्वार की या रागी की रोटी भी ले सकते हैं। चोकर वाले आटे की ले रहे हैं तो वो भी फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। तो इस तरह से अपने मील्स को भी बहुत लाइट रखना है। सैलड खाना मत भूलिए, सबसे पहले सैलड खाइए। रेशियो आपको ये रखना है कि अगर मैंने एक रोटी 1 कटोरी सब्ज़ी के साथ ली तो उसके साथ 1 कटोरी सैलड भी जाएगा। अब अगर हम 2 रोटी लेंगे तो उसके साथ हम 2 कटोरी सैलड लेंगे। हम अगर 3 रोटी लेंगे तो उसके साथ हम 3 कटोरी सैलड लेंगे। तो इस तरह से अपने रेशियो को आपको ध्यान रखते हुए ही अपने मील्स को आपको लेना है। सैलड की जगह आप रायता भी ले सकते हैं। आप खीरे का रायता, प्याज का रायता, गाजर का रायता,
कोई भी अच्छा रायता आप ले सकते हैं आप बना के, अगर बहुत ज़्यादा सैलेड आप नहीं खाना चाहते हैं तो। और इसके अलावा अपना दिन भर आप ध्यान रखिए कि आप कोई भी बाहर की चीज़ें ना खाएं, जैसे ब्रेड, बिस्किट, मैदा या मैदे से बनी कोई चीज़, गोलगप्पे, समोसे, नमकीन, चिप्स, इस तरह की चीज़ें आप टोटली अवॉइड कीजिए जब तक आप डिटॉक्सिफिकेशन में हैं। और दिन भर अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप कोकोनट वाटर लीजिए, आप लेमन वाटर लीजिए, गाजर और चुकंदर की कांजी भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी प्रोबायोटिक ड्रिंक है, इससे आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, आपका गट भी हेल्दी होगा। इसमें आप राई डालेंगे और इसमें आप थोड़ा सा काला नमक डालिएगा। आप सफ़ेद नमक की जगह इसमें काला नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं। तो इस तरह की कांजी आप बना के दिन में कम से कम 2 बार इसे ले सकते हैं। दही, लस्सी, इसे बार बार आप लेते रहिए। मतलब जब भी आप खाना खाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि खाने के बाद आपका पेट ना फूले और 3 घंटे बाद आपका पेट खाली हो जाना चाहिए, मतलब आपको दोबारा से कुछ लेने की नीड हो। अगर इस तरह से आपका हर 3 घंटे बाद आपका पेट खाली हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 3 घंटे में कुछ अनहेल्दी आप खा लेंगे, बट इससे ये पता चलता है कि आपका डाइजेशन अच्छा है, आप जो कुछ भी खा रहे हो आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह से आप अपने सिम्टम्स को मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा गट हेल्दी है या नहीं है, मेरा डाइजेशन ठीक है या नहीं है। जनरली हमारा ट्रांजिशन टाइम 2 घंटे का ही रहता है, यानी जो कुछ भी हम खाते हैं 2 घंटे में हमारा खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में आ जाता है, इसीलिए हमें 2-3 घंटे बाद कुछ खाने का मन होता है। तो वैसे में आप क्या खाएंगे, आपने सुबह उठ के पानी पिया, फिर स्मूदी ली, फिर आपको भूख लगती है तो आप कर्ड या जो लस्सी है वो ले सकते हैं। फिर आप लंच करेंगे, लंच के बाद आपको भूख लगती है, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। शाम को फिर भूख लगती है तो आप हर्बल टी या ब्लैक टी आप ले सकते हैं इस समय फिर दोबारा से। और चाय के साथ अगर आपको कुछ लेना है तो आप थोड़े मखाने ले सकते हैं, आप पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं, या भुना हुआ जो चना होता है वो आप ले सकते हैं। ये एक हेल्दी स्नैक्स है। इसके बाद तो आप रात का डिनर ही ले लीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन के समय रात के सोने से 2 घंटे पहले ही खा लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके रात के डिनर और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 12 घंटे का गैप होना चाहिए। 12 घंटा कम से कम है, आप इसे 13 घंटा या 14 घंटा भी आप कर सकते हैं, 14 आवर तक हम कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 12 आवर का गैप रखना है, क्योंकि इससे आपकी रात की नींद अच्छी आएगी। और जब नींद अच्छी आएगी तो आपकी बॉडी अपने टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर पाएगी। जनरली जब हम सोते हैं तो हमें लगता है हम सिर्फ सो रहे हैं, लेकिन नहीं, जब हम सोते हैं उस समय हमारा शरीर जाग रहा होता है, उस समय वो काम करता है। क्या काम करता है? उस समय जो भी हमारे सेल्स, जो भी हमारे डैमेज सेल्स है उसको हमारी बॉडी रिपेयर करती है, जो भी टॉक्सिन्स है उसको एलिमिनेट करती है। तो ये सारे काम रात में हो रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को कम से कम 12 घंटे का टाइम तो देना ही चाहिए। तो रात का डिनर और नेक्स्ट डे का जो ब्रेकफास्ट है, इसके बीच में एटलीस्ट 12 घंटे का गैप आप रखिए। और इस तरह से ये जो कुछ भी मैंने आपको आज बताया है, इसे आप एटलीस्ट 1 वीक फॉलो कीजिए। आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आप पहले की तरह एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपका वेट भी कम हो जाएगा और आप अपने वेट लॉस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद आपका पेट भी बिल्कुल अच्छा हो गया है, फ्लैट हो गया है। जैसे आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो गई है, अब आप नॉर्मल डाइट की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। जो भी हमने कहा था कि छोले, राजमा, ये अभी अवॉइड कीजिएगा। ये सारी चीज़ें 1 वीक के बाद आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो कुछ भी मैंने आपको आज बताया है, इसे आप एटलीस्ट 1 वीक फॉलो कीजिए। आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आप पहले की तरह एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपका वेट भी कम हो जाएगा और आप अपने वेट लॉस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद आपका पेट भी बिल्कुल अच्छा हो गया है, फ्लैट हो गया है। और स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आप कोई हेल्प या सपोर्ट चाहते हैं या डिटॉक्स में एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपनी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप वहाँ से मुझे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।